भारत के रुपए को 18 देशों ने दे डाला है समर्थन। क्या ये डी डॉलराइजेशन की हो चुकी है शुरुआत? क्या डॉलर को अब रिप्लेस करने वाला है रुपया? जिस तरीके से अमेरिका में मंदी आ रही है, जिस तरीके से उसके बैंक धड़ाधड़ बंद होते जा रहे हैं, जिस तरीके से डॉलर के प्राइसेस गिर रहे हैं और रुपया स्ट्रांग हो रहा है, क्या ये उस घड़ी की शुरुआत है, उस वक्त की, उस काल की, उस युग की शुरुआत है जब रुपया बनेगा ग्लोबल करेंसी? भारत के रुपए की दुनिया के 18 देशों में धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। इसी के साथ शुरू हो चुका है डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस, या यूं कहें डॉलर का खात्मा। जी हाँ, डॉलर की चमक को फीका करने के लिए रुपया पूरी तरह से तैयार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल जुलाई में ही इंडियन करेंसी रुपए में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। उसके बाद से दुनिया के 18 देश भारत के साथ रुपए में कारोबार करने पर विचार कर रहे हैं। भारतीय रुपए के इस बढ़ते जलवे की वजह से इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा भी दिया जा सकता है भारत को। वहीं भारत के यूपीआई सिस्टम की दीवानी तो दुनिया कैसे बन रही है, शायद आपको ये मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम तो चलिए फिर देर किस बात के, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और जानते हैं कि भारत का रुपए पूरी दुनिया में अपना जलवा देखिए कैसे बिखेरने को तैयार है। दरअसल डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को, निर्भरता को कम करने और भारत ने अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लोकल करेंसी यानी रुपए में ही ट्रेड को बढ़ावा देने की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है, रणनीति बनाई है। अब ऐसे में भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने में जिन देशों ने दिलचस्पी ली है उनमें रूस बड़ा देश, सिंगापुर बहुत बड़ा देश, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, इजराइल बड़ा देश, केन्या, मलेशिया बड़ा देश, मॉरिशस स्ट्रॉन्ग कंट्री, न्यूजीलैंड बड़ा देश, ओमान बहुत बड़ा देश और ब्रिटेन काफी बड़ा देश, इसके जैसे देश शामिल हैं। इन देशों ने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रुपए का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखा दी है। इसके सेटलमेंट के प्रोसेस को आसान बनाने की मांग भी की है भारत सरकार से। अब इस लिस्ट में रूस, इजराइल, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों का नाम देखकर ही आप समझ सकते हैं भारत के रुपए की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर आप नहीं समझे तो कोई नहीं, वीडियो को पूरा देखिए, समझ जाएंगे। दरअसल आरबीआई ने पिछले साल जुलाई में भारतीय रुपए में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ट्रांजैक्शन को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए थे, उसके बाद से दुनिया के 18 देश भारत के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए मोटा मोटी तौर पर तैयार हो गए हैं। जी हाँ, भले कहा जा रहा है कि देश अभी इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इसे आप लगभग तय मान सकते हैं। और ये भी हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इसकी कई वजहें हैं। क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया के कई देश भारत की यूपीआई की तारीफ करते हुए उसे अपनाना चाह रहे हैं, तो वहीं कई देश के बैंकों ने भारत में अपने वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 60 स्पेशल रुपी वेस्ट्रो अकाउंट बनाने की मंजूरी दे दी है, जिससे इन देशों के साथ सीधे रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड हो सकेगा। वहीं अब तक 49 वोस्ट्रो अकाउंट देश के अलग अलग हिस्सों में खोले जा चुके हैं। जी हाँ, भारत में खोले गए 49 वोस्ट्रो अकाउंट्स में रूस, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, इजराइल और जर्मनी के बैंक शामिल हैं। यानी अब इन देशों के साथ भारत अपनी करेंसी में आराम से ट्रेड करने के लिए तैयार है, डॉलर की कोई जरूरत नहीं। कई देशों के साथ तो भारत ने रुपीज में ट्रेडिंग शुरू भी कर दी है। अब ये वोस्ट्रो अकाउंट किस बला का नाम है आप सोच रहे होंगे, तो आपको बता दें कि दरअसल दो देशों को ट्रेडिंग के लिए, सामान की खरीद फरोख्त के लिए दो तरह के अकाउंट की जरूरत होती है, नॉस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट की। फिलहाल अभी वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में जाने तो मान लीजिए अगर किसी देश का कोई बैंक हमारे देश के किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है, वो भी ट्रेड के लिए, तो उस अकाउंट को वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी इंडियन बिजनेसमैन को विदेश से कोई सामान मंगवाना है, तो वो अपने रुपए को वोस्ट्रो अकाउंट में जमा कर देगा और उस सामान की पेमेंट वो उसी अकाउंट से एक्सपोर्टर को भेज देगा। अब एक्सपोर्टर को ये अमाउंट उसी के देश में उसी की करेंसी में मिल जाएगी, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी डॉलर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसे ही तो कहते हैं डी डॉलराइजेशन, मतलब ग्लोबल मार्केट में डॉलर की दादागिरी को टाटा बाय बाय। आपको बता दें कि आरबीआई के गाइडलाइंस के बाद रूस के सबसे बड़े बैंक स्पेयर बैंक और दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी बैंक पिछले साल जुलाई में ही रुपए में ट्रेड की मंजूरी पाने वाले पहले विदेशी बैंक बने थे। रूस के एक दूसरे बैंक गैज़प्रॉम बैंक ने भी कोलकाता के यूको बैंक के साथ वोस्ट्रो अकाउंट खोला है। इसके अलावा एसबीआई, मॉरिशस लिमिटेड और पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एसआरवीए खोला है। बैंक ऑफ सिलोन ने चेन्नई में अपनी भारतीय सब्सिडरी के साथ वोस्ट्रो खाता खोला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आरओएस बैंक ऑफ रशिया के साथ, जबकि चेन्नई के इंडियन बैंक ने एनडीबी बैंक और सिलोन बैंक समेत श्रीलंका के 3 बैंक के साथ स्पेशल रुपया खाता खोला है। इन अकाउंट्स के बारे में जानकर शायद आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के रुपए की मजबूती क्या होने वाली है। वहीं इंडियन करेंसी
रुपए के लेन देन को थोड़ा और ईजी बनाने में हमारे यूपीआई का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। क्योंकि अभी एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजने के लिए पेपैल, OFX, वेस्टर्न यूनियन, स्विफ्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अब वो दिन दूर नहीं जब इस सर्विस के लिए भारत के यूपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में यूपीआई को अपनाया है। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और भूटान, बहरीन और ओमान में भी अब यूपीआई ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया है। वहीं इसके अलावा अब भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत के यूपीआई के साथ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि पूरी तरह से हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी यूपीआई और रुपे मैकेनिज्म की पहुंच अब यूरोप तक होने वाली है। बहुत जल्द अब फ्रांस में भी इनकी सर्विस स्टार्ट होने जा रही है। ये जानकारी भारत सरकार की ओर से दी गई, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भारत की धमक अब ग्लोबल हो चुकी है, जिसे लेकर आप ये भी कह सकते हैं कि अब पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई का बोलबाला हो सकता है। वही दोस्तों, शायद आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर का इस्तेमाल तो कई सालों से चला रहा है, तो भला भारत को अब डी-डॉलराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ गई है? दोस्तों, इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जी हाँ, वैसे बता दें कि डी-डॉलराइजेशन की जरूरत सिर्फ भारत को नहीं बल्कि दुनिया के कई और देशों को भी है, खासकर उन देशों को जिनसे अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, या फिर वे देश भी इसमें साथ हैं जिन्हें अमेरिका वक्त वक्त पर धमकाता रहता है। जी हाँ, इसका सबसे ताज़ा उदाहरण रूस और ईरान में लगाए गए अमेरिका के प्रतिबंध है। वैसे भारत की बात करें तो कच्चा तेल समेत दूसरी ग्लोबल कमोडिटीज की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है, जिसकी वजह से भारत का करंट अकाउंट लॉस बढ़ता ही जा रहा है, जिसका असर इंडिया में भी महंगाई के तौर पर नजर आ ही रहा है। वहीं दुनिया भर में बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स के चलते विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार को छोड़कर जा रहे हैं, जिसका असर हमें कमजोर होते हुए रुपए के तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में अगर भारत अपना ग्लोबल ट्रेड रुपए में करता है तो भारतीय रुपए में मजबूती आएगी। वहीं भारत समेत दूसरे देशों को भी डॉलर पर डिपेंड नहीं रहना होगा। आपको बता दें कि क्योंकि फिलहाल दुनिया भर में डॉलर में ट्रेडिंग की जाती है, इसलिए दुनिया भर के देशों को अपने रिजर्व बैंक में करेंसी के रूप में डॉलर को जमा करवा के रखना पड़ता है, और इसी जमा पूंजी पर डिपेंड करता है डॉलर के मुकाबले किसी देश की करेंसी क्या मायने रखती है, उसकी क्या औकात है। यानी कि अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी रहेगी। ग्लोबल ट्रेड में इसकी हिस्सेदारी करीब 80% है। ऐसे जब रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होने लगेगा तो इससे डॉलर पर हमारी निर्भरता घटेगी, और अगर ऐसा हो गया तो किसी भी ऑड सिचुएशन में भारत को अमेरिका के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि अभी भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि फिलहाल पूरी दुनिया भर में ऑलरेडी अमेरिका का विरोध चल रहा है। अब चाहे आप रूस को देख लें, चीन को देख लें, ईरान, आसियान कंट्रीज, या फिर हमारे सब कॉन्टिनेंट को ही देख लीजिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे देश हैं जो डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी में ट्रेड ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत सरकार ने साल 2047 तक इंडियन करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल करेंसी बनाने का मन बना लिया है कि भारत का रुपीस भी अब ग्लोबल करेंसी बनने की ओर बढ़ चुका है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।